सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग लिमिट्स के आर डी शर्मा के पहले एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट लिमिट का पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट अस अप्लाई कि क्या अभी तक हमने जो सीखा है वीडियोस देख करके वो सही सीखा है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरे पास यहाँ पे आर डी शर्मा की बुक है, यहाँ पे लिमिट खुला हुआ 29.1 एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे भी क्वेश्चंस हैं। ग्रेटेस्ट टीचर के भी क्वेश्चन जो हमने डिस्कस नहीं किए इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन होंगे ये सब डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। ये ईजी सेक्शन है, ठीक है, हम लोग पूरा बेसिक से चल रहे हैं ताकि हमारा जो बोर्ड जो एनसीईआरटी का लेवल है, RSU आर डी शर्मा और जेई मेंस, ठीक है, अगर आप आर डी शर्मा बहुत अच्छा से बना लेते हो तो जेई मेंस में आप 30 में से आप 15 क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और बस इतना क्वेश्चन है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन। सो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आर डी शर्मा का बिल्कुल आसान है। हमें ये दिया हुआ फंक्शन एक्स बाई मॉड एक्स और हमें ये शो करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी तक हमने जाना कि अगर किसी लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो फंक्शन दिया हुआ उसका LHL और RHL बराबर है तो वो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और अगर नहीं बराबर तो नहीं करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग LHL और RHL निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझते हैं कि यहाँ पे क्या है, लिमिट में दिया हुआ क्या है, x टेंड टू 0। इसका मतलब कि जो x का वैल्यू है वो 0 होने वाला है। ठीक है, अब 0 तो दो तरह से हो सकता है ना, जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास ये 0 है, तो 0 इधर से भी वैल्यू आ सकता है, 0 को अप्रोच कर सकता है इधर से भी। कहने का मतलब इधर 1 होगा, यहाँ पे 0.9 होगा, 0.001 होगा, तो ये लगभग 0 होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव में होंगे जैसे -0.001। ठीक है, तो ये भी 0 ही होने वाला है। तो हम एक बार LHL निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव और यहाँ पे x टेंस टू x बाई मॉड x हो जाएगा। ठीक है, और अगर 0 निगेटिव है, x जो है निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू निगेटिव साइड से 0 के लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करा, मतलब जो x का वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू निगेटिव है मतलब 0 से कम है, अगर 0 से कम है तो मॉड का जो अंदर में वैल्यू होगा वो बाहर निकलेगा तो वो भी निगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बाई ये माइनस। ये समझ में आया। अगर x का वैल्यू 0 से छोटा होगा ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो मॉड के अंदर जो भी है उसको हम लोग निगेटिव लिखेंगे मॉड से बाहर निकाल के। जैसे मॉड के अंदर x है प्लस x है तो ये बाहर निकले तो -x हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाता है हमेशा, तो यहाँ पे हमारा -1 आ गया। ठीक है, अब हम RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव x बाई मॉड x। ठीक है, अब यहाँ पर x का जो वैल्यू है जो 0 को अप्रोच करा वो राइट साइड से, 0 के राइट साइड से अप्रोच करा, मतलब वो जो वैल्यू है जो भी होगा 0.001 या 0.002 वो पॉजिटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है 0 से बड़ा है, हम तो जान गए कि x जो 0 से बड़ा है, इसका मतलब मॉड के अंदर जो x है वो पॉजिटिव ही होगा। मॉड के अंदर जो x है वो पॉजिटिव होगा तो वो प्लस x ही लिखेंगे, बाहर निकलेगा मॉड से। तो ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमारा LHL है वो -1 है और RHL है वो +1 है। तो हमारा LHL इज़ नॉट इज इक्वल टू RHL। तो हम कह सकते हैं सो लिमिट x टेंड टू 0 x बाई मॉड x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वेरी सिंपल, कुछ टफ नहीं है यार। बस आप शुरू से इस वीडियोस को देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आर डी शर्मा का कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू हमें निकालना है सो दैट द लिमिट, ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो के का वैल्यू निकालना है। और ये जो fx है, fx क्या है, fx का वैल्यू ये है। ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो fx का वैल्यू ये हो जाता है, और अगर x का वैल्यू 0 से 2 से छोटा है, सॉरी, तो अगर x का वैल्यू जो है
x का वैल्यू अगर x जो है ये 2 पे हमें चेक करना है, तो अगर 2 से बड़ा x का वैल्यू तो fx का वैल्यू ये हो जाता है, और अगर 2 से कम हो जाता है x का वैल्यू, 2 से कम हो जाता है तो fx का वैल्यू ये हो जाता है। और अगर x का वैल्यू 2 के बराबर है, मतलब x का वैल्यू 2 है एग्जैक्ट, तब भी ये होगा। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट हम लोग आज सीखेंगे कि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब उसका LHL और RHL बराबर हो। और इसके अलावा भी एक पॉइंट लिखेंगे कि अगर लेट सपोज ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब जो fx का लिमिट x टेंस टू नेगेटिव, ये LHL हो गया, वो बराबर होगा किसके, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, ठीक है। और f उस पॉइंट पे भी बराबर होगा, तीनों समझ में आ रहा है। LHL, ये LHL है, LHL को इस तरीके से लिखते हैं, ये RHL है, ठीक है, सेम चीज़ लिखा है, RHL है तो बस यहाँ पे प्लस साइन दे दिया है, LHL है तो नेगेटिव साइन दे दिया है। और 2 पे अगर x का वैल्यू 2 के बराबर है, अगर 2 के जैसे ये x का वैल्यू अगर 2 आता है, यहाँ देखो, यहाँ समझो क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू अगर 2 है तो fx का वैल्यू ये हो जाता है। तो यहाँ पे 2 पुट करो तो 2 दूनी 4 3 7, ठीक है। तो उस पॉइंट पे भी जो वैल्यू आएगा और जो LHL और RHL का जो वैल्यू आएगा वो तीनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, LHL या RHL या F2 पे निकाल लेते हैं। तो हम अगर लिमिट x टेंस टू 2 है और fx का वैल्यू अगर x 2 के बराबर है और यहाँ पे fx का वैल्यू 2x प्लस 3 है, तो हम 2 का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। तो F2 जो है वो कितना आ गया, 7। तो जो F2 का वैल्यू मतलब x के जगह पे अगर 2 पुट करते हैं, x अगर 2 के बराबर दिया हुआ है तो 2 पुट करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है। इसका मतलब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो LHL या RHL का वैल्यू भी 7 आना चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार RHL ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट हम लेके देखते हैं क्या होता है। तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, तो अगर लिमिट x अगर 2 से बड़ा वैल्यू है जिसका, उस केस में fx का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, fx का वैल्यू हमारे पास ये होगा x प्लस के। अब ये RHL जो है, ये RHL वो बराबर हो जाएगा F2 के बराबर होना चाहिए अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो, ठीक है। और F2 है कितना हमारे पास, F2 हमने 7 निकाल लिया है, ठीक है, क्लियर है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे हम 2 डायरेक्ट पुट कर देते हैं, यहाँ बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप h लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो, वो मेथड भी सेम आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, तो 2 प्लस के बराबर 7। तो हमारे पास k का जो वैल्यू है वो 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। सिंपल समझते हैं इस क्वेश्चन को। कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका RHL और LHL बराबर होता है। इसके अलावा भी एक और पॉइंट जो कि हम 12th में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चैप्टर में, वो हम फिर पढ़ेंगे वीडियो में आगे नेक्स्ट चैप्टर में, कि लिमिट एग्जिस्ट करता है तो RHL और LHL बराबर होना चाहिए, और उस पॉइंट पे भी जो उसका वैल्यू हो, तीनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करता है तो जो RHL का वैल्यू है, जो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है जो अब सॉल्व करके आएगा, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू जिसको सॉल्व करके आएगा, और उस पॉइंट पे मतलब जो पॉइंट जो वैल्यू 2 जो जितना टेंड्स कर रहा है, जो भी x का वैल्यू जो टेंड कर रहा है उसको अगर पुट करते हैं, जैसे x का वैल्यू यहाँ पे 2 होता है, दिया हुआ है x अगर 2 के बराबर, इसका मतलब बराबर है, तो fx का वैल्यू ये हो जाता है। तो इस फंक्शन में अगर हम 2 पुट करते हैं इसके यहाँ पे, 2 दूनी 4 प्लस 3 तो 7 हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि F2 पे जो वैल्यू है 7 वो LHL पे भी उतना ही आना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट पे, और RHL का वैल्यू उतना ही आना चाहिए, मतलब तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने लिमिट x टेंस टू 2 पे हमने निकाल लिया F2 का वैल्यू कितना आता है यहाँ पे 2 पुट करके इसमें, तो 7 आता है। इसका मतलब अब हमें k का वैल्यू निकालना है, तो k है कहाँ, 2 से बड़ा वैल्यू, तो हम RHL निकालेंगे, और RHL जो है वो RHL का जो भी वैल्यू होगा वो F2 के वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो RHL हमने ये fx के जगह पे ये लिख दिया और 7 के बराबर होगा, और फिर यहाँ से हमने k का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू यहाँ पे हम डायरेक्ट 2 पुट कर दिए, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 प्लस h लिख सकते हो, और x टेन टू 0 आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें सेम आंसर आएगा। तो जैसे आप यहाँ पे h टेन टू 0 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस h प्लस k, अगेन वही बात, आप h का वैल्यू 0 पुट करो, 2 प्लस 0 प्लस k, तो फाइनली आपका 2 प्लस k ही आएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है,
और प्रूव करना है कि ये जो लिमिट x 1/x x टेंड टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, इसका RHL का वैल्यू निकालेंगे और LHL का वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे। अगर दोनों का आंसर अलग अलग आता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम RHL इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 पॉजिटिव लिखेंगे, राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करेगा तो x का वैल्यू पॉजिटिव होगा 1/x। तो यहाँ पे h लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 + h हो जाएगा। वेरी सिंपल, जो भी 0 प्लस है तो 0 + h लिख देते हैं यार, और यहाँ पे h लिख देते हैं। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव 1/x, ठीक है। 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो वो x का वैल्यू निगेटिव ही होगा, ठीक है। -0.001 होगा, -0.002 होगा, निगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखाएगा, 0 - h, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पास -1/h आ गया, लिमिट h टेंड टू 0। अब 0 को वैल्यू पुट करो तो हमारे पास आता है -इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी आता है, माइनस है तो -इन्फिनिटी। तो इसका LHL और RHL बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है यार। बाकी चौथा क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। छठा देखते हैं। सो इन द क्वेश्चन नंबर 6 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हमें शो करना है। सो हम एक बार LHL निकालेंगे, एक बार RHL निकालेंगे, दोनों का वैल्यू पक्का डिफरेंट होगा। तो लेट्स सॉल्व इट। तो अगर x का वैल्यू 0 LHL है, मतलब fx जो है 0 से लिमिट निगेटिव आता है, ठीक है। तो निगेटिव मतलब क्या हुआ, सो लेट अस सॉल्व। तो निगेटिव आता है 0 से, यहाँ पे इसका क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि अगर 0 के बराबर नहीं है तब fx का वैल्यू ये आया। इसका मतलब 0 से x LHL का भी वैल्यू हम यही लेंगे और RHL का वैल्यू हम यही लेंगे, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंट हो जाएगा। तो सेट सॉल्व। अब यहाँ पे चूंकि 0 निगेटिव है तो मॉड x का वैल्यू यहाँ पे -x हो जाएगा प्लस 2x, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 और ये 3x डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा x। तो हमारे पास जो आंसर आता है LHL का वो 3 आता है। अब हम RHL निकालते हैं। RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, और ये fx जो हो जाएगा fx। तो लिमिट अगर 0 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 3x होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे मॉड x का वैल्यू क्या होगा, ये x का वैल्यू जो है पॉजिटिव है तो ये मॉड x के बाहर निकले तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस 2x, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0। अब चूंकि हमने ये प्लस माइनस का काम हो गया तो हम यहाँ पे प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो देखा LHL और RHL का वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL यहाँ से दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 fx जो है ये डज नॉट, लिख लोगे, एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और लिमिट fx x टेंड टू 2 पे हमें वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। और fx का वैल्यू ये है, इसका मतलब अगर x का वैल्यू 2 से छोटा है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पे fx का वैल्यू ये हो जाता है, अगर 2 से बड़ा है मतलब कि राइट हैंड लिमिट पे fx का वैल्यू ये हो जाता है। और हमें वैल्यू निकालना है इसका राइट हैंड लिमिट पे और लेफ्ट हैंड लिमिट पे। तो इससे पहले इसको समझते हैं ये क्या, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल समझते हैं, जैसे 1.3, ठीक है। ये 3 के बाद कुछ भी हो तो इसमें सबसे छोटा इंटीजर जो इसके बहुत नज़दीक हो, इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा इंटीजर जो इसके नज़दीक हो। तो 1.3 इंटीजर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव में प्लस में हो लेकिन डेसिमल में नहीं हो। तो हमारे पास अगर नंबर लाइन है, ये 0 ये 1 है ये 2 है, तो 1 है 1.3 कुछ यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो इससे छोटा इंटीजर 1.3 से छोटा इंटीजर क्या होगा जो इसके सबसे नज़दीक हो, 1 ही है ना। छोटा तो 0 भी है लेकिन सबसे नज़दीक कौन है, 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। वैसे ही अगर हमारे पास 2.9 रहा, ठीक है, तो ये 2.9 जस्ट 3 से पहले होगा। ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो जस्ट 3 के जस्ट नज़दीक होगा, ठीक है हमारा। तो इससे छोटा इंटीजर जो इसके नज़दीक हो, तो इस 2.9 से छोटा इंटीजर कौन सा, ये तो इंटीजर है ही नहीं, ये तो डेसिमल वैल्यू है। तो इससे सबसे नज़दीक छोटा वाला इंटीजर कौन है, तो 2 आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा निगेटिव में समझ, जैसे माइनस हमारे पास 1.3 रहता तब क्या आंसर होगा, तो इससे 1.3 के नज़दीक, सो -1 यहाँ होगा और -2 यहाँ होगा, -1.3 इसके जस्ट नज़दीक होगा, यहाँ पे होगा -1.3।
तो 1.3 से छोटा इंटीजर कौन है? तो -1.3 ये जो हमारा डेसिमल वैल्यू है, इससे छोटा इंटीजर क्या है? -2। -1 तो -1.3 से बड़ा हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? -2। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव में डेसिमल वैल्यू है तो वो डेसिमल वैल्यू हट जाएगा। 1.3 है तो 1 आएगा, 2.9 है तो 2 आएगा। वैसे अगर निगेटिव में है तब जो डेसिमल वैल्यू है उससे एक और कम आंसर होगा। जैसे यहाँ पर डेसिमल वैल्यू में इंटीजर अगर देखा जाए तो ये -1 है, तो -1 से एक और कम -2। एक और एग्जांपल लेते हैं, -4.9। इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? क्या होगा? -5। क्लियर है? लेट अस अंडरस्टैंड। तो हमारा 2 से कम वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। सो हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। तो अगर 2 से कम है तो fx यहाँ पे जो लिखेंगे तो fx का वैल्यू क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, fx हमारा आता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सो यहाँ पे हम अब x टेंड्स टू 2 नेगेटिव है तो ये हम जान चुके हैं कि x टेंड्स टू 2 नेगेटिव है तो x बराबर 2 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? लिमिट, अब यहाँ पे h आ जाएगा 0, ये पिछले वीडियोज़ में हमने देखा है, और 2 माइनस एच माइनस 2 माइनस एच, लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पर 2 माइनस एच माइनस, अब 2 से ये कुछ कम हो रहा है। h क्या है? h बहुत ही छोटा वैल्यू है जिसका वैल्यू जो है वो लगभग 0 है, ठीक है। तो 2 में से कुछ भी घटाएंगे 0 के करीब, मतलब कि 0.001 भी घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.999 कुछ आएगा। तो ये हमारा जो वैल्यू होगा ये क्या आ जाएगा? एक कम आ जाएगा, मतलब 2 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ये एक्चुअल में 2 नहीं है, 2 से घट रहा है तो ये तो 2 है नहीं, ये एक्चुअल में 1.99 हो गया होगा या 1.00091 हो गया होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये डेसिमल वैल्यू आ गया ना 1 पॉइंट समथिंग, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। अब यहाँ पे h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारा 1 आ गया। उसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में हमारा क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब 2 से बड़े के लिए fx का वैल्यू है हमारे पास 3x माइनस 5। तो अब यहाँ पे h टेंड टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 प्लस h माइनस 5। अब h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ बचेगा 3 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। सो हमारा आंसर आ गया। हमने इवेल्युएट कर लिया, LHL भी इवेल्युएट कर लिया और RHL भी इवेल्युएट कर लिया, तो हमारा दोनों का आंसर सेम आया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू 1। आंसर। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो बट आई होप मैं कुछ समझा पाया हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और तब तक के लिए मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।